हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो आज आपके लिए रैपिड फायर रिवीजन में गाइज लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो गाइज फटाफट से आज हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में सारे के सारे जो डीसी जनरेटर है इनका रिवीजन करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड से। तो पहला गाइज हमारे पास में कौन सा जनरेटर, आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड हमारे पास में क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड आपके वो जनरेटर होते हैं। देखो जो टाइप्स ऑफ जनरेटर है बेसिकली किस हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है, हमारे पास में दो बेसिक बाइंडिंग होता है, एक आपका आर्मेचर और दूसरा होता है हमारे पास में फील्ड। तो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को किस तरीके से आपस में कनेक्ट किया गया है, इसी के बिहाफ पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ जनरेटर है इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग है और जो फील्ड वाइंडिंग है दोनों हमारे पास में कैसे कनेक्टेड होते हैं, सेपरेटली। सो आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग बोथ कनेक्टेड सेपरेटली। So both are connected separately. Both are connected separately. तो दोनों हमारे पास में कैसे कनेक्टेड होते हैं, आपके पास में जो सेपरेटली है हमारे पास में सेपरेटली कनेक्टेड होते हैं। सो बोथ आर कनेक्टेड सेपरेटली, ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड सेपरेटली। तो अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से अपन गाइस फील्ड को कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग हो गया, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, आर्मेचर होता है। सो दिस इज अवर आर्मेचर। तो आर्मेचर आपका यहाँ पे सेपरेट रहेगा और आर्मेचर पे यहाँ पे हमने क्या लगा दी, जो ब्रशेस हैं ब्रशेस लगा दिए, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या होगा, यहाँ से जो लोड है गाइज यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास में जो वोल्टेज है आपका आउटपुट वोल्टेज, ये वी हो गया हमारे पास में। और यहाँ से हमारे पास में जो करंट आपका जाएगा गाइज, आर्मेचर करंट आईए, ये हमारे पास में जनरेटेड ईएमएफ हो गया और आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आईए हो गया। और यहाँ पे जो ब्रशेस है गाइज हमारे पास में, ब्रशेस पे ड्रॉप ले लो कितना, वीबीडी ले लो ना। तो बेसिकली आपसे पूछा ये जाएगा कि हमारे पास में ईजी और वी हमारे पास में क्या होंगे। तो अगर केवीएल लगाते हैं तो केवीएल से गाइज हमारे पास में ईजी कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास में वी प्लस आई ए इंटू आर ए, और कितना आ जाएगा हमारे पास में प्लस वी बी डी। अब देखो जो ब्रश ड्रॉप होता है हमारे पास में काफ़ी स्मॉल होता है, तो एग्जामिनर इसको क्या कर सकता है, निगलेक्ट भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ से ई जी निकाल दो और वो पूछ सकता है आपसे कि जनरेटेड पावर कितना होगा। तो जनरेटेड पावर हमारे पास में कितना होगा, आपका ई जी इंटू आई ए होगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है हमारे पास में कि जो लोड पावर है, यहाँ पे लोड पावर कितना होगा। तो लोड पावर सिंपली, या फिर जो आउटपुट पावर है हमारे पास में, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो पी नॉट हो जाएगा हमारे पास में सिंपली V इंटू आई ए कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जो लोड पावर इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में गाइस शंट। तो शंट में गाइस हमारे पास में क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड दोनों आपके शंट कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो अब हमें यहाँ पे जो आर्मेचर है और जो शंट है गाइस दोनों यहाँ पे, सॉरी आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है इसको अपन को शंट में कनेक्ट करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग हो गया, फील्ड वाइंडिंग। और ये हो गया आपके पास में यहाँ पे आर्मेचर, और यहाँ पे ब्रशेस ले लो यहाँ पे। सो ये हमारे पास में ब्रशेस हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या आ गया, वी आ गया प्लस माइनस। और ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास में लाइन करंट, और ये हो गया आपका आर्मेचर करंट, और ये हो गया हमारे पास में क्या, फील्ड करंट। और ये हमारे पास में आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया आर ए, और ये आपके पास में आर एस एच शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास में क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ। तो सबसे पहले भाई हमारे पास में यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाते हैं तो केवीएल से गाइस कितना आ जाएगा, इजी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर ए, है ना। अब देखो आर्मेचर करंट आप कैसे फाइंड करोगे, इस पॉइंट पे अगर केसीएल लगा दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास में जो आर्मेचर करंट है, केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, आई एल प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास में, आई एस एच, या फिर आई एफ कर दो इसको, है ना। आई एफ कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो आई एफ देखो हमारे पास में आई एफ कितना हो जाएगा आपके पास में, वी अपॉन आर एस एच, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास में कैसा होता है, सेम होता है। बस इतना फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ वंस अगेन अगर आपसे वो इंटरनल जनरेटेड पावर पूछता है तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, पी जी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में ई जी इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास में आई ए। और अगर पूछा यहाँ पे आउटपुट पावर तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा सिंपली वी इंटू आई एल। ओके बस। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात ये भी ध्यान रखना कि हमारे पास में जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ना, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में तो याद रखना गाइस, आर एस एच का वैल्यू कितना होता है हमारे पास में, हाई होता है। और यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में कैसे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं हमारे पास में। और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में ये वाइंडिंग कैसा होता है हमारे पास में, थिन वाइंडिंग होता है। कैसा होता है, थिन वाइंडिंग यहाँ पे हमारे पास में ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, आपके पास है सीरीज के बारे में। तो जो सीरीज जनरेटर हमारे पास में बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो सीरीज वाइंडिंग है हमारे पास में और जो आर्मेचर वाइंडिंग है,
सॉरी जो फील्ड वाइंडिंग है हमारे पास में और जो आर्मेचर है ना, इसको अपन किस में कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसमें अपन यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास में कितना आ गया आर एस ई, ये आपके पास में हो गया आर ए, और ये हमारे पास में क्या हो गया जनरेटेड ई एम एफ ई जी, और ये हमारे पास है वोल्टेज हो गया वी। अब देखो आप यहाँ से ना, तो ये आपका क्या गया गाइस आर्मेचर करंट गया हमारे पास है, और ये हमारे पास में क्या गया ये आपका आई एफ, और ये हमारे पास में क्या मिल गया आई एल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो हमारे पास में जो सर्किट है, सर्किट से पता चलेगा कि तीनों करंट हमारे पास में सेम है, आई ए इजकल टू आई एफ इजकल टू हमारे पास में क्या आता है आई एल। तो अब एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास में जो सर्किट है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो फील्ड करंट है गाइस, फील्ड करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट बराबर है, इसका मतलब डीसी सीरीज मोटर में जो हमारे पास में जो फ्लक्स है गाइस, यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे किसको फॉलो करता है, फ्लक्स यहाँ पे आर्मेचर करंट यानी कि जो लोड है हमारे पास में लोड के साथ में डायरेक्टली बढ़ता है। लेकिन ये जो कंडीशन है गाइस हमारे पास में कहाँ तक फॉलो होती है, ओनली अप टू सैचुरेशन तक फॉलो होती है। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम केवीएल लगा दें तो ईजी हमारे पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास में वी प्लस आई ए इंटू आर ए। और यहाँ से गाइस जो हमारे पास में एक काम करो, इसको ये सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस और हमारे पास है सीरीज और आर्मेचर। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक स्टेप और से नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई ए को कॉमन ले लो और दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास में आर ए प्लस आर एस ई। ये हमारे पास में जो ई जी है, ई जी आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हमारे पास, अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पे वीबीडी आप क्यों नहीं ले रहे हैं, तो देखो जो हमारे पास में ब्रश ड्रॉप होता है ना, ये आपका काफ़ी स्मॉल होता है। तो ये 2 से लेके हमारे पास में कितना होता है 2.5 के बीच में होता है। अगर एग्जामिनर देगा तो आपको लेना है, अदरवाइज एग्जामिनर इसके बीच में कुछ नहीं कह रहा है, तो आपको भी यहाँ पे निगलेक्ट करके चलना है इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गाइस हमारे पास में क्या, कंपाउंड जनरेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास है ना, कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड का मतलब क्या बताया था मैंने कि इट इज द मिक्सिंग ऑफ शंट एंड सीरीज। ये हमारे पास में क्या होता है, बेसिकली इट इज मिक्सिंग ऑफ शंट एंड सीरीज, इट इज मिक्सिंग ऑफ शंट और सीरीज, शंट एंड सीरीज। तो शंट और जो सीरीज होता है बेटा, शंट और सीरीज का क्या होता है हमारे पास में, मिक्सअप होता है हमारे पास में। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है बेटा, तो नेट फ्लक्स आपको 2 वजह से मिलेगा, एक आपको शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से, दूसरा सीरीज वाइंडिंग की वजह से। तो अगर हमारे पास में जो नेट फ्लक्स है, यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर आपके पास में जो नेट फ्लक्स है हमारे पास में, नेट फ्लक्स क्या हो रहा है हमारे पास, अगर एड ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है, नेट फ्लक्स अगर आपका एड ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास में जो गिवन मशीन है वो कौन सा होगा आपके पास में, क्यूमुलेटिव कंपाउंड होगा। कौन सा होगा, इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अगर देखो हमारे पास में जो आपका फ्लक्स है, अगर हमारे पास में फ्लक्स यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो नेट फ्लक्स है हमारे पास है, नेट फ्लक्स यहाँ पे शंट और सीरीज का गाइज यहाँ पे क्या मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन मिल रहा है। शंट और सीरीज का अगर सब्ट्रैक्शन मिल रहा है तो इसको अपन किसके नाम से जानेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंशियल कंपाउंड है, डिफरेंशियल कंपाउंड के नाम से जानेंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड है ना। तो इसको अपन किसके नाम से जानेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंशियल कंपाउंड है, डिफरेंशियल जो कंपाउंड है, डिफरेंशियल कंपाउंड के नाम से जानेंगे। चलिए, तो अब इसमें हमारे पास में जो कंपाउंड जनरेटर है, इसको भाई 2 तरीके से यहाँ पे अपन देख सकते हैं। क्या, एक है हमारे पास में यहाँ पे शॉर्ट शंट और दूसरा हमारे पास में क्या है, लॉन्ग शंट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास में लॉन्ग शंट जनरेटर। अब देखो हमारे पास में जो लॉन्ग शंट जनरेटर है, इसको अपन कैसे बनाएंगे, सी जस्ट बेटा। तो ये देखो गाइस हमारे पास में यहाँ पे शंट और सीरीज दोनों ही होंगे हमारे पास में। तो सबसे पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग ले लो। तो ये देखो भाई हमने सबसे पहले यहाँ पे सीरीज ले लिया। तो ये हमारे पास में जो आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ में एक कनेक्शन कैसे हो गया हमारे पास में, सीरीज में हो गया। तो एक कनेक्शन हमने गाइस यहाँ पे कैसे ले लिया, जो आर्मेचर इसके साथ में सीरीज में ले लिया। तो ये हमारे पास में सीरीज में आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग शंट गाइस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। क्या, हम यहाँ पे ना लॉन्ग शंट ले रहे हैं, 1 मिनट। तो ये हमारे पास, अरे भाई, तो ये देखो हम यहाँ पे लॉन्ग शंट ले रहे हैं। तो लॉन्ग शंट के केस में हमारे पास में शंट और सीरीज है ना, दोनों ही हमको लेना है। गलती से शॉर्ट शंट बना दिया था मैंने। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास है एक आपका शंट फील्ड प्रेजेंट होगा और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, सीरीज। तो ये हमारे पास में क्या होगा, शंट फील्ड हो गया। ये हो गया हमारे पास में क्या, शंट फील्ड। तो ये आपके पास में कितना आ गया, RSH। और इसके बाद में यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग ले लो।
तो ये आर्मेचर के साथ में कैसे बना दो, इस तरीके से यहाँ पे सीरीज में बना दो, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, तो ये हो गया आपके पास में आर एस ई, और ये हो गया हमारे पास में ई जी, और ये हो गया हमारे पास में आर ए, और ये हमारे पास में कितना आ गया आई ए, और ये हमारे पास में कितना आ गया आई एल, और ये हमारे पास में कितना हो गया आई एफ हो गया, और ये हमारे पास में टर्मिनल वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज वी हो गया, ठीक है। हमने निकालना क्या है यहाँ पे, जो ईजी है बेटा, ईजी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्मेचर करंट निकाल दो। तो अगर केसीएल लगाओगे तो आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, आई एल प्लस आई एफ आ जाएगा हमारे पास में, और आई एफ जो है हमारे पास में, आई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में वी अपॉन आर एस एच, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में वी अपॉन आर एस एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार अगर केवीएल लगाते तो हमारे पास में ईजी कितना आ जाएगा, ईजी आ जाएगा हमारे पास में वी प्लस आई ए। अब देखो हमारे पास में आर एस ई और आर ए सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में आर ए प्लस आर एस ई, ठीक है जी। चलो, तो ये हमारे पास में ईजी निकल के आ गया। अब देखो आप लोग थोड़ी सी जो कैलकुलेशन जो गलत करते हो ना, वो कहाँ पे करते हो, ये करते हो शॉर्ट शंट जनरेटर में, यानी कि जो हमारे पास में शॉर्ट शंट जनरेटर होता है हमारे के पास में, तो शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर में आप लोग यहाँ पे गलती कर जाते हो। तो हमारे पास में जो शॉर्ट शंट कंपाउंड है ना, आप इसको ऐसे लिखते हो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब देखो इसमें आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना, आप इसकी कैलकुलेशन में गलतियां कर जाते हैं। हाउ, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या किया कि जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर के साथ में सीरीज कनेक्शन यहाँ पे ले लो। आर्मेचर के साथ अपन ने यहाँ पे जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन बना दिए, ओके। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में आर एस ई। अब देखो हमारे पास में शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है, टेक्निकली हमारे पास में इनकी परफॉर्मेंस वगैरह सेम होता है, लेकिन आपके पास में यहाँ पे जो डिफरेंस आता है कि शॉर्ट शंट में हमारे पास में शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो अब देखो हमारे पास में ये लीजिए, ये देखो हमारे पास में जो आपकी दूसरी जो फील्ड वाइंडिंग थी शंट में कनेक्ट हो गया आर्मेचर के साथ में, यू कैन सी। तो हमारे पास में जो सीरीज में कनेक्ट होना था वो सीरीज में कनेक्ट हो गया, और जो शंट में होना था वो शंट में हो गया। तो ये ईजी हो गया हमारे पास में रेजिस्टेंस आर ए, ये हमारे पास में क्या हो गया आर्मेचर करंट आई ए, और ये हमारे पास में क्या हो गया फील्ड करंट आपका आई एफ। अब आप लोग पता है गलती यहाँ पे करते हो, आप जो मेन गलती करते हो वो कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर जाते हैं, ओके। तो ये हमारे पास में क्या हो गया वोल्टेज आपका वी हो गया ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये कौन सा करंट है आपका लाइन करंट, और यूएन से लोड करंट, ये आपका इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब देखो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना, इसमें से कौन सा करंट फ्लो होता है गाइस, हमारे पास में लाइन करंट आपका फ्लो होता है। ये आप ये गलती कर जाते हो। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ईजी निकालते हैं। तो ईजी हमारे पास में कितना आ जाएगा, ईजी आ जाएगा आपके पास में वी प्लस कितना हो जाएगा बेटा आई ए इंटू आर ए। नेक्स्ट यहाँ पे गलती नहीं करना है, कितना लेना आई एल इंटू आर एस ई लेना है, क्या लेना है आई एल इंटू आर एस ई। अब देखो सेकंड आप यहाँ पे मिस्टेक क्या करोगे, आई ए का वैल्यू कितना होगा हमारे पास में, आई ए होगा हमारे पास में आई एल प्लस आई एफ। अब आप दूसरी मिस्टेक आप यहाँ से ये करोगे कि आई एफ कितना ले लोगे यहाँ पे वी अपॉन आर एस एच, जो कि गलत है आपका ना, वी अपॉन आर एस एच है ना, ये हमारे पास में गलत है भाई। आप यहाँ पे वोल्टेज ये देखो ना, आपका जो वी वोल्टेज है यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो हमें जो वोल्टेज चाहिए बेटा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए ना। हमें जो वोल्टेज चाहिए वो कहाँ तक का चाहिए, इस पॉइंट से लेके ना इस पॉइंट तक का वोल्टेज हमको चाहिए। तो अब देखो हमारे पास में आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये वाला ड्रॉप हमारे पास में इसके इक्वल होगा। तो अगर इसमें अपन केवीएल लगा देंगे तो आपके पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा आई एफ इंटू आर एस एच, किसके इक्वल निकल के आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा वी प्लस आई एल इंटू आर एस ई के बराबर निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ से चाहिए क्या फील्ड करंट ना, तो फील्ड करंट कितना आ गया हमारे पास में वी प्लस आई एल इंटू आर एस ई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास में आर एस एच। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, फील्ड करंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल एसएससी यही में पूछा जा चुका है। आई होप गाइज आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। तो ये गाइज हमारे पास में जो टाइप्स ऑफ जनरेटर थे, टाइप्स ऑफ जनरेटर के यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट रिवीजन था। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।